भारत के मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को तारीख को ऐलान कर दिए हैं। देश भर में 49 सीटों पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। इनमें से 15 राज्यों की 47 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट भी शामिल हैं। इनमें से एक केरल के वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां पर उसे राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन राहुल गांधी वहां से इस्तीफा दे दिए। फिर उसके बाद केरल के वायनाड लोकसभा सीट खाली हो गया, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार केरल की वायनाड लोकसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने के लिए तारीख को ऐलान कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से टिकट दिए हैं। अब अगर प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड लोकसभा सीटों पर उपचुनाव जीतते हैं तो वो यहां से सीधे लोकसभा पहुंच जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड लोकसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने के लिए 23 अक्टूबर को नामांकन भी करा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को तारीख को जो शेड्यूल जारी किए हैं, उसमें झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। पहली चरण के मतदान 13 नवंबर को होगी, दूसरी चरण के मतदान 20 नवंबर को होगा और झारखंड विधानसभा चुनाव को नतीजे 23 नवंबर को आएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र में एक चरणों में मतदान होगी 20 नवंबर को। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा 23 नवंबर को आएगा। यानी कि एक बार फिर से 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव को नतीजा एक साथ 23 नवंबर को आने जा रही है। इसके अलावा देश भर में 49 सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है, उसका भी नतीजा 23 नवंबर को आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी केरल की वायनाड लोकसभा सीट बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि इस बार की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस पार्टी की दुगनी सीट हो गई थी, 99 सीटें जीत गए थे। कांग्रेस पार्टी हैं जो अमेठी लोकसभा सीट भी जीत गए थे, रायबरेली लोकसभा सीट भी जीत गए थे। राहुल गांधी खुद केरल के वायनाड लोकसभा सीट जीत गए थे, लेकिन उनको किसी एक सीट छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद राहुल गांधी हैं जो केरल के वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दिए थे। अब केरल के वायनाड लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है, तो वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना यह होगा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई की लोकसभा सीट बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार चुनाव का तारीख का ऐलान कर देते हैं, लेकिन एक सवाल सभी के मनों में बैठा रहता है ईवीएम मशीन को लेकर। ऐसा क्या होती है कि चुनावी नतीजा आने के बाद विपक्ष के नेता ईवीएम की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार इस बार भी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख को ऐलान किए थे। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयोग से ईवीएम से जुड़े सवाल पूछा गया था। उसमें मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ईवीएम से जुड़े सवालों का जवाब ये दिए हैं। इसमें कह रहे हैं कि कुछ लोग पेजर को उड़ाने की तुलना ईवीएम से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि पेजर कनेक्टेड होता है, लेकिन ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार से ईवीएम से जुड़े सवाल पूछा जाता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिए हैं। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार आगे ये भी कहें कि चुनाव से 5-6 महीना पहले ईवीएम की चेकिंग होती है, या फिर चुनाव के समय जब भी ईवीएम को बाहर निकाला जाता है या फिर रखा जाता है, तो वोटिंग के समय हर एक जगह राजनीतिक पार्टी के एजेंट या फिर प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। वोटिंग से 5-6 दिन पहले ईवीएम के अंदर बैटरी डाली जाती है।
हालांकि इस बार ईवीएम में बैटरी को लेकर पहली बार सवाल उठा है। इससे पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठा था कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, लेकिन इस बार ईवीएम की बैटरी को लेकर सवाल उठा है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार हैं जो कहें कि हमारे पास ईवीएम को लेकर 20 शिकायत आया है और हर एक सवालों का जवाब हम इस पर देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को नतीजा आया था तो कांग्रेस पार्टी को हार की सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो ईवीएम से जुड़े शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गए थे। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार हैं जो कहें कि हमारे पास 20 शिकायत आया है और मैं हर एक सवालों का जवाब इस पर दूंगा। ये सवाल बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब भी चुनावी नतीजा आता है विपक्ष के नेता हैं जो ईवीएम की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं और ईवीएम मशीन पर सवाल उठना शुरू हो जाती है। चुनावी नतीजा आने के बाद विपक्ष के नेता ईवीएम की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से कुछ ऐसा बात निकल कर आता है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो कह रहे हैं कि जब विपक्ष जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, चुनाव आयोग सही है, कोर्ट सही है, लेकिन जब विपक्ष के पक्ष में नतीजा नहीं आता है तो ईवीएम खराब है। तो विपक्ष के नेता को ये समझना चाहिए कि वो ईवीएम से चुनाव करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। अगर विपक्ष के नेता ईवीएम से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो उनको ईवीएम के खिलाफ रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो कहे थे कि नरेंद्र मोदी ईवीएम के बिना चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया तो फिर क्या हुआ, बीजेपी पार्टी बहुमत से दूर रह गई और इंडिया गठबंधन भी काफ़ी अच्छी सीटें जीते थे। उस समय कोई भी विपक्ष के नेता ईवीएम से जुड़े शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं गए थे, ईवीएम को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाए थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहे थे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया है जो विपक्ष के मुंह पर ईवीएम ताला लगा दिए हैं। तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि जब आपके पक्ष में नतीजा आता है तो आप ईवीएम से जुड़े सवाल नहीं उठाते हैं और न ही ईवीएम की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों को एक बहुत बड़ी मुद्दा मिल जाती है।